भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है। क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा, ये अमन करना चाहता है? जो आप ये हमें बताते हैं, हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। बांग्लादेश अफगानिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना, कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड, so be prepared for the unexpected। और इससे पहले कि बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री हो जाए, भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है, कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज? ये सवाल है। और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था। भाड़ में जाए सब अंतरराष्ट्रीय ताकतें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। हमको तो जो थ्रेट है वो है, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेट टू इटसेल्फ। पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान फौज कहती है मैं तो कोई काम नहीं है स्वाय इंडिया के। भारत जिस दिन चाहेगा चींटी की तरह मसल देगा बांग्लादेश को, तो इसलिए इन्हें उछलना नहीं चाहिए। और अगर ये उछल रहे हैं तो ये सोचना होगा भारत को, ये किसकी शय पर उछल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत को अब धमकी देना शुरू कर दिया है कि भारत उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनके रिश्ते इंडिया के साथ खराब हो सकते हैं। पिछले महीने 1 सितंबर की तारीख के दिन बांग्लादेशी हिंदू भारत की बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे। तभी बांग्लादेशी आर्मी के सोल्जर्स ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें प्रभना दास नाम की एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी इसके लिए भी भारत और BSF को जिम्मेदार बता रही है। और सिर्फ यही नहीं, अभी भी बांग्लादेश में कई हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और कल एक वीडियो बांग्लादेश से वायरल हो गई, जहां पुलिस स्टेशन में हादियों ने घुसकर एक हिंदू लड़के को ब्लास्फेमी के नाम पर मार दिया। बांग्लादेश की इन्हीं सिचुएशन को देखकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अब इंडियन आर्मी को ये इत्तेहा कर दिया है कि बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना, कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है, कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज? ये सवाल है। या बांग्लादेश जो है, इट कैन हेल्प चाइना इन सो मेनी थिंग्स। बांग्लादेश को अगर आप इंडिया जो है इकोनॉमिक, जैसे उन्होंने कहा जी इनकी डीजल सप्लाई लाइन बंद कर दो, कल के कहेंगे इनकी बिजली बंद कर दो। तो इन अदर वर्ड्स, इंडिया बांग्लादेश का फायदा कर रहा है। इमीडिएटली तो आपको नुकसान नजर आ रहा है, बिजली बंद हो गई, फलान चीज बंद हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर रहा है अपने आप से। लेकिन अगर इंडिया उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेगा तो इंडिया की लिवरेज रहेगी। सो इसलिए इंडिया कभी भी ज़्यादा लंबा चौड़ा बांग्लादेश को नहीं दबाएगा। लेकिन इंडियंस ये महसूस करते हैं कि ये जो सिचुएशन बांग्लादेश में पैदा हुई है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस। इसको मैनेज करना पड़ेगा नए सिरे से। फौज के साथ अलहदा डील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अलहदा जाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक में अलहदा जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं वहाँ पे। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट एन इंडिया विच विल कॉल हसीना वाजिद एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग समथिंग लाइक पुरानी बातें, हाँ जी मोदी साहब, हाँ जी हसीना कैसी हैं आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ज़बरदस्त है। ऐसे कोई नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये जो अभी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है जी, ये जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज़ इंटीग्रेशन के जो मुस्तकबिल में जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको कैसे लेके चलना है। ये एक मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे अगर मुझे आप पूछें तो मुझे ये लगता है, ये महसूस होता है
आई बिलीव इन दिस कि किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी जगह के ऊपर जो ये जो राजनाथ सिंह साहब की बात है, और ये जो कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, हर वक्त तैयार रहें, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। चाइना के साथ कैसे इंगेज करेंगे स्पेस वॉर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में? ये कभी सुना नहीं हमने इंडियन से। जंग तो उसका तो तस्करा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहां पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। ये तो देखें, मैं कहता हूँ वो 90,000 लोग नहीं है इस टाइम, वो 90,000 खानदान बन गए हैं, वो कम से कम 1 करोड़ बन गए 90,000। अगर इंडिया चाहता, पाकिस्तान पे कब्जा ही करना चाहता, तो पाकिस्तान के ये टुकड़े ही करना चाहता, तो 90,000 की बस कुछ ना कुछ इनसे डिमांड कर सकता था। और जो रकबा उन्होंने हमारा ले भी लिया था, उन्होंने हमें वो भी वापस किया, हमारे सोल्जर भी वापस किए। तो किस लिए वापस किए, उसको क्या मिला? इसीलिए वापस किए कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह, बस तुम भी तरक्की करो, तुम लोग भी काम करो, हमें भी काम करने दो, हम भी आजाद हुए, हमें भी वही खिता मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, हमें भी वही जमीन मिली है, तुम्हें भी मिली है, तुम भी कमाओ, तुम भी मेहनत करो। बांग्लादेश आ गया, जो इंडियन फौज एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव 1 लाख के करीब तो फौज उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे बिठा दी है। आप क्या समझते हैं, चाइना इंडिया के लिए मजाक है? सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वर्किंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड नेबरिंग कंट्री। सो उन्होंने, मेरी ज़ाती नज़र में, दे हैव पुट चाइना ऑन प्रायोरिटी, इंडिया को भी, बांग्लादेश को भी वो अहमियत दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान को नंबर 3 पर रख रहे हैं। इज एन चैलेंज गो के पाकिस्तान नंबर 1 पे है उनके लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान फौज कहती है हमें तो कोई काम नहीं है स्वाय इंडिया के, हमने तो 76-77 साल इन्हीं को स्टडी किया हुआ है कि इनसे कैसे इंगेज करना है। अभी पाकिस्तान जो है बड़े कटिंग एज जो फाइटर जेट्स चाइना से ले रहा है, ठीक है, तो वो किस लिए ले रहा है? वो सारी बात है इंडिया के लिए ले रहा है, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडिया बड़ा कहता है कि हम अमन के लिए बैठे हुए हैं, अमन, हम सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, जैसा ही इंडिया अमन की बात करेगा, इंडिया ने अगर राफेल ले लिए हैं, इंडिया ने जो है वो ड्रोन्स ले लिए हैं इसराइल से, अमेरिका से, इंडिया ने जनाब न्यूक्लियर ट्राइड बिल्ड कर लिया है, पाकिस्तान की टेंशन शुरू। इसे बोलते हैं मिलिट्री टर्म्स में सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ये एक सिक्योरिटी डायलेमा है। when one gets secure, other gets insecure, ठीक है जी। सो इंडिया इज सिक्योर, पाकिस्तान इज इनसिक्योर, दैट इज सो सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी, और जिसे कहते हैं ना, लॉजिक वाली बात नहीं है कोई।